लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखें गौर से, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब देखें हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 से और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब गौर से देखिएगा, a1 है क्या, b1 क्या है जी, तो c1 क्या है। तो देखिए a1 क्या है, x के गुणांक है, तो लिखेंगे x का गुणांक। b1 क्या है, तो y का गुणांक। और c क्या है, अचर पद है। ठीक, तो उसी तरह समीकरण 2 में लिखेंगे a2 बराबर b2 बराबर एंड c2 बराबर। a2 क्या है, x के बगल में है, यानी कि x का गुणांक इसमें भी वही लिखाएगा, और y का गुणांक, और c हो जाएगा अचर पद। यहाँ ही ध्यान दीजिएगा, आपको जब हम सवाल लेंगे तो समीकरण रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा। हम ये आपको सिखा रहे हैं कि a1 कौन होगा, b1 कौन होगा, c1 कौन होगा। समीकरण 2 में चलेंगे तो a2 कौन होगा, b2 कौन होगा, c2 कौन होगा। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि a1 बटा a2 निकालिएगा, कुछ आएगा, b1 बटा b2 निकालिएगा, कुछ आएगा, c1 बटा c2 निकालिएगा, कुछ आएगा। देखें a1 बटा a2 जो यहाँ आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, a2 उसको नीचे लिखेंगे। उसी तरह b1 ऊपर लिखेंगे, b2 को नीचे लिखेंगे, c1 ऊपर c2 नीचे। उसके बाद देखें हम 3 पॉइंट लिखने जा रहे हैं, याद रखेंगे। परीक्षा में कोई एक पूछता है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो निकाय, देखें यहाँ 3 पॉइंट हम लिखेंगे, निकाय संगत होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और तीसरा पॉइंट देखिए, इन समीकरणों के रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। आप देखें, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। जब आप निकाल लीजिएगा a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, यदि शुरू में ही देख लिए कि ये दोनों बरोबर नहीं है, तो अगर सवाल परीक्षा में पूछा कि निकाय संगत होगा कि असंगत होगा कि अनेक हल होगा, है ना, सॉरी आश्रित होगा। दूसरा आपसे सवाल पूछ सकता है कि इसका एक अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनेक हल होगा। तीसरा आपको पूछ सकता है कि इन दोनों समीकरणों को अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगी, गौर से देखिएगा, प्रतिच्छेद करेगी। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के व्यू से और प्लस सब्जेक्टिव दोनों के व्यू से बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, गौर से देख लीजिए, सब निकाल के उसके बाद हमने सेट किया। आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट देखें क्या है, यदि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के,
अब बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के, तो निकाय, यहाँ देखें आप क्या लिख रहे हैं, निकाय असंगत होगा। ठीक, इसका देखें गौर से, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका जब आप ग्राफ खींचिएगा तो एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। यानी कि जब आप ग्राफ खींचिएगा तो या तो इस तरह से आए या इस तरह से, समानांतर होंगे एक दूसरे के। तो देख लें दूसरा पॉइंट, यदि मान लो हम A1 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 में हम देख रहे हैं कि दोनों अगर शुरू वाला बरोबर है और तीसरा बरोबर नहीं है, तो आपसे पूछ सकता है सवाल कि संगत असंगत आश्रित, तो वहाँ लिखेंगे क्या, संगत। और इसका कोई हल नहीं पूछेगा तो कोई हल नहीं होगा। और पूछेगा कि ये दोनों रेखाओं को अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। याद रखेंगे सब ऑब्जेक्टिव में 3 सवाल एक ही में है। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि ऐसा हो, गौर से देखिएगा, यदि ऐसा हो कि A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2 के और बराबर हो जाए किसके, C1 बटा C2 के, तो निकाय देखें क्या होगा, निकाय आश्रित होगा। और इसके, गौर से देखेंगे, और इसका अनेक हल होगा। और इन समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे के, गौर से देखिएगा, एक दूसरे के समपाती। याद रखेंगे समपाती का अर्थ होता है कि यदि आप ग्राफ खींचे, है ना, तो दूसरा जब ग्राफ खींचिएगा तो दोनों का पॉइंट एक ही होगा, यानी दोनों रेखाएं जो ग्राफ खींचेंगे तो एक ही लाइन पे दोनों आएगा, इसलिए इसको कहेंगे समपाती। तो याद रखेंगे, हमने आपको थ्योरी आपको पूरा लिखा दिया है। अब हम लोग एक सवाल लेके चलेंगे और उस सवाल में हम तीनों सेट करेंगे, जो आपको आएगा वहाँ आप उसको दिखा दीजिएगा। देखिए हम लोग अब एक सवाल लेके और सीखने की कोशिश करिएगा, एक बार में ही सीखने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा VBI सवाल है, परीक्षा में पूछता है। क्वेश्चन एक, पहला सवाल, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि, सवाल देखिए, पहला हम तीनों एक ही में डाल रहे हैं, संगत असंगत या आश्रित होगा। दूसरा सवाल इस तरह से पूछ सकता है आपसे, एक अद्वितीय हल होगा, कोमा कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा, या अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तीसरा सवाल पूछ सकता है इस तरह से, मतलब एक ही पूछेगा, मैं तीनों एक ही में डाल रहा हूँ, जो आपको पूछेगा जो आएगा उस अनुसार हम लिख देंगे। देखें गौर से, तीसरा पूछेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगी या समपाती होगी। देखिए हमने बनाने की विधि में भी बता दिया, अब हम ये सवाल ले रहे हैं, गौर से देखिएगा। इसे बनाने की विधि है, पहले मैं बनाने की विधि लिख दूं, बनाने की विधि। देखें पहला पॉइंट याद रखेंगे बनाने की विधि में,
कि समीकरण को एक एवं दो लिखें, ठीक। और समीकरण एक से, गौर से देखिए कितना अच्छा से मैं लिख रहा हूँ। समीकरण एक से a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर, तथा समीकरण दो से a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर निकालें, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, जो देखिए a1 बटा a2 बराबर निकाल लीजिएगा, b1 बटा b2 बराबर निकाल लीजिएगा, c1 बटा c2 बराबर निकाल लेंगे। अब इसी से रिलेट करके जो आएगा, जो पूछेगा कि संगत है असंगत है आश्रित है, सब यहीं से मिलेगा आपको। अगर पूछेगा द्वितीय हल होगा का, कोई हल नहीं होगा, नेक हल होगा, इसी से आएगा। पूछेगा रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, समांतर, संपाती, जो होगा यहाँ से आप कर लेंगे। तीसरा पॉइंट होगा कि नहीं, थ्योरी ना लिखें, आएगा उसे लिखें, यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो देख लें, हमने लिख दिया बनाने की विधि भी कि किस तरह से आप इसे बनाइएगा। तो इस पॉइंट को हम फॉलो करते हुए उस सवाल को जा रहे हैं बनाने के लिए, ठीक। आप देखें गौर से, अगर हमने लिख दिया, पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि दोनों समीकरणों को लिखिए। तो समीकरण तो हमने लिया ही नहीं है ना। तो क्वेश्चन देखें, पहला क्या है, सवाल देखें। बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8, और दूसरा है 4x माइनस y बराबर 9, 4x माइनस 6y बराबर 9। देख लें, समीकरण वहां सेट कैल था, है ना। रैखिक समीकरण में बराबर शून्य होना जरूरी है। तो देखें, इसका आंसर हम जा रहे हैं बनाने के लिए, गौर से देखिएगा। 2x माइनस 3y बराबर 8, तो इसीलिए इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y। देखें, इस 8 को इधर लाइएगा तो प्लस में है जी, तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। दिस इज समीकरण 1। पुनः लिखिए उसको, 4x माइनस 6y बराबर 9, इसीलिए हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर, देख ले, ये भी प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 0। समीकरण 2। ओके, इतना करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी समीकरण है तो उसे बराबर 0 कर लेंगे। अब देखिए, बीच में हम लाइन पढ़ते हैं और यहाँ हेडिंग दीजिएगा कि समीकरण 1 से, ठीक। हम एक एक करके बता रहा हूँ, देखें गौर से। a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर, कल भी हमने बताया था कि आप समीकरण 1 में इससे चलिए, a1 b1 c1, a1 b1 c1, और जो चिन्ह है वो जरूर दीजिए। तो a1 2, देखें b1 के आगे देखें y के गुणांक b1 क्या ले लें माइनस, तो हो जाएगा माइनस 3। यहाँ c1 देखें, c1 के आगे क्या है माइनस है, तो माइनस क्या लिखेंगे 8। अब यहाँ देखिए, चलेंगे हम लोग, हेडिंग देंगे समीकरण 2 से, गौर से देखेंगे, 2 मतलब a2 b2 एंड c2। आइए, 2 कहाँ है, देखें 4x, x के बगल वाला 4, y के बगल वाला माइनस है तो माइनस, और अचर पद माइनस 9। इतना तो करने आ गया होगा, चुनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। जो है वो लिख दीजिए, माइनस है तो अवश्य लिखिए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह नहीं देना है आपको, माइनस में रहेगा तो उसे आप अवश्य दीजिए, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद आपको निकालना है क्या, गौर से देखिए। तो हमने लिखाया है कि निकालिए a1 बटा a2 बराबर, आइए 2 और 4, 2 बटा 4, कटे तो काट दीजिएगा,
1/2। अब निकालिए b1/b2 बराबर, अब देखिए -3 है, b2 कितना है -6, तो लिखेंगे -3/-6। पहले तो माइनस माइनस काटिए, 2 आ गया 1/2। उसके बाद निकालिए c1/c2 बराबर, आइए -8 -9, -8 -9, माइनस माइनस काट दीजिए, आ गया 8/9। अब देखें हमने आपको 3 पॉइंट लिखाया था कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल के उस तीनों पॉइंट पे जाइए। तो आप देखिएगा कि पहला पॉइंट में है बराबर नहीं होगा, दूसरा पॉइंट में है, देखें पहला और दूसरा बराबर हो गया, तो लिखेंगे इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अतः आप लिख सकते हैं, 3 चीज यहाँ लिखेंगे, हम गौर से देखिएगा। निकाय क्या होगा, असंगत की संगत, असंगत होगा। यदि परीक्षा में पूछ दिया, एगो पूछता है, तीनों नहीं पूछता, हम तीनों बता रहे हैं कि जो पूछ दे आप वो लिख दीजिए। अगर असंगत होगा तो इसका कोई क्या होगा, हल नहीं होगा। यह देखें दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा अगर पूछेगा कि दोनों रेखाएं क्या होगी, तो लिखिएगा कि दोनों रेखाएं क्या होगी, बताएं, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। अब तीनों में आपको जो पूछे वो लिख देना। अगर असंगत पूछे तो लिख दीजिएगा असंगत है, कहेगा कोई हल नहीं होगा तो वो लिखिएगा, और पूछेगा दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, तो वो लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको HW दे रहा हूँ, उसे आप बनाइएगा। पहला सवाल है x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। ठीक, और एक सवाल और दे रहा हूँ मैं, 5x - 3y बराबर 11 और है -10x + 6y बराबर 22, -22। ठीक, समीकरण देख ले, बराबर देख दे ले, इसको इधर ले आइएगा 0 हो जाएगा, इसको इधर लाइएगा 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2 चुन लीजिएगा। उसके बाद बटा कर दीजिएगा। बटा करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा। यहाँ देख ले आपको 3/2 और 2/3, यानी कि a1 बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि निकाय संगत होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, समाप्त होगी। दे दिया हूँ, आप किताब से, मॉडल सेट से, जहाँ से भी होगा आप सवाल देखिएगा, जरूर एवं मिल जाएगा। आइए इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण के दूसरी वैरायटी में चलते हैं। के लिए देखें बहुत ही अच्छा है, पहले सवाल में ले लो, के किस मान के लिए समीकरण योग, द्वार से देखिएगा, बराबर 0, x + y - 4 बराबर 0 और प्लस के बाई 2x + के बाई -3 बराबर 0। कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। आइए यही सवाल है, अब देखें इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात, आपका समीकरण बड़ा ही अजीबोगरीब ढंग से सजा हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे x + y - 4 बराबर 0। देख ले, बराबर 0 कैल है, समीकरण 1 हो गया। 2x + के बाई -3 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। अब आराम से ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, लिखिएगा कि समीकरण 1 से, द्वार से देखिए हम सेम वही प्रोसेस चलेंगे, a1 b1 c1। आइए a1 b1 c1 में देखें, a1 कुछ जना रहा है, नहीं कुछ नहीं है, मतलब क्या दिल है 1,
यहाँ देखें बाई के बगल में कुछ है नहीं है, तो ये यहाँ देखें अचर पद में क्या है -4। इसी तरह से आप चलेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में A2 बराबर 2 माने क्या A2 B2 एंड C2। आइए मिलियन से x के बगल में देखें दिख रहा है 2 है, यहाँ देखें बाई के बगल में k है, प्लस में है तो प्लस चिन्ह नहीं देंगे, यहाँ देखें माइनस है अचर पद, तो क्या लिखेंगे -3। अब उसके बाद क्या करिए मालूम, निकाल लीजिए कि A1/A2 बराबर तो 1/2, B1/B2 बराबर तो 1/k, और बोलिए C1/C2 बराबर तो -4/-3, काट दीजिए, क्या आ गया 4/3। आप लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, कहता का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा का उसका सूत्र क्या होता है, ध्यान करें आप, यानी कि हमारा लग रहा है ये दूसरा पॉइंट है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अब यहाँ से पुट कर दीजिए, यहाँ 1/2 बराबर 1/k बराबर नहीं है कितना 4/3। हमें k का मान निकालना है, इस 2 से लेके चल दीजिएगा, ना कर दीजिए, लिख दीजिएगा 1/2 बराबर 1/k, इसीलिए k बराबर, यहाँ देखें एरो मार रहा हूं मैं, इसका मतलब हुआ कोना कोनी गुना, तो k बराबर 2, यही आपका हो गया आंसर। तो कुछ किए क्या, समीकरण सरिया दीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल दीजिए, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल देंगे। अब प्रश्न से चलेंगे, देखिए इस पॉइंट को खाली याद रखना है कि क्या पूछा है, तो कहा है कोई हल नहीं होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा इस दिमाग में कि अद्वितीय हल होगा, दूसरा है का कोई हल नहीं होगा, तो दूसरा है मतलब दोनों बरोबर, ट्रिक को समझिएगा, का कोई हल नहीं है, दूसरा है, दूसरा मतलब 2 बराबर, तीसरा बराबर नहीं, देखे तो A1/A2 बराबर B1/B2 और तीसरा बराबर नहीं है, इसको लिख के और जो यहाँ है उसको पुट कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, आपका आंसर। इसी तरह रहेगा अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो पहला दोनों बराबर नहीं होगा, अनेक हल में मतलब तीनों के तीनों बराबर लेके और कोना कोनी गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछता है, हम आपको कुछ HW दे रहा हूँ, गौर से देखिए। सवाल हम ले रहे हैं HW में, HW का पहला सवाल कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5, x + 2y बराबर 5, और दूसरा है ky + 15 3x + ky + 15 बराबर 0 का। देखें यहाँ 2 सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और दूसरा सवाल हो जाएगा का कोई हल नहीं होगा। तो आप इस सवाल को थोड़ा सा समझ लें, देखें दूसरा समीकरण बड़ा ही आराम से सजा हुआ है, बराबर 0 है, लेकिन ये नहीं 0 है, इसको इधर लाके 0 कर लीजिएगा, A1 B1 C1 1 से और 2 से A2 B2 C2, फिर बटा कर लेंगे, अद्वितीय हल होगा मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो आपका आंसर भी होगा फलनमा बराबर नहीं है आपका आंसर। दूसरा में जाएंगे तो क्या होगा जी, दूसरा में दूसरा दोनों बरोबर, तीसरा बरोबर नहीं है, इस तरह से कोना कोनी गुना कर दीजिएगा इस दोनों मान को, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, देखिए दूसरा सवाल आज का, किस मान के लिए के किस मान के लिए, हम तीनों पॉइंट के सवाल को ले लेता हूं, के समीकरण युग्म,
समीकरण युग्म। देखें समीकरण युग्म क्या है, 3 के एक्स प्लस 3 बराबर के -3, देख रहे हैं ना। और दूसरा है 12x प्लस के बाई, 12x प्लस के बाई बराबर के अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इतना मैंने ऐसे से आ गया, बढ़ाइएगा मत प्लीज। इसको देखें, हम थोड़ा सा आपको सजा देता हूँ, ठीक। तो के एक्स प्लस 3 बराबर है ब्रैकेट में के -3, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, इसीलिए के एक्स प्लस 3 प्लस में है जी, यहाँ आएगा माइनस में, दोनों ब्रैकेट में रख दीजिएगा, अब बराबर 0। देखें, और इसको मान लेंगे समीकरण 1, उसको लेके चलिए पुनः। आइए देखिए, 12x प्लस के बाई बराबर है के, इधर ले आइए, इसलिए लिखेंगे 12x प्लस के बाई माइनस के बराबर 0, दिस इज समीकरण 2। उसके बाद तो आप चुन लीजिएगा F1 B1 और C1 कौन सी होगा, माइनस ऑफ के -3 लिखना पड़ेगा C1 में। यहाँ ये A2 में 12, B2 में के और C2 में -k, और उसके बाद बटा कर लीजिएगा A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, और उसके बाद आपसे क्या कहा, अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के क्या होता है फार्मूला, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, या तो ये दोनों के या ये दोनों के, दोनों में किसी एक को लेकर के हल करिएगा, के का जो मान आएगा आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आज हम 2 चर वाले रैखिक बहुपद को समाप्त कर दिया हूँ, और कल हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, और कोशिश करेंगे कि हो सका तो वो संख्या से रिलेटेड सवाल या भिन्न से रिलेटेड सवाल दे दूंगा। ओके, आप लोग जितना से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और खूब मन से पढ़ें, और इसी अनुसार आप तैयारी करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।